हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेक्स्टर केम। आज हम लोग बात करेंगे एल्डिहाइड, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड और एमाइंस के पीवाईक्यू 2024 जनवरी अटेम्प्ट के बारे में। बोर्ड यार अब खत्म हो गए हैं सभी के, ठीक है, तो बिल्कुल दोबारा से लग जाओ, बात करना हम लोगों को शुरू करना पड़ेगा और काम करना शुरू करना पड़ेगा। बहुत जल्दी लाइव भी मिलने वाले हैं, हम लोग लाइव मिलेंगे, बात करेंगे, तुम्हारी समस्याएं सुनेंगे और आंसर भी करेंगे उसका। लेकिन पहले ये पीवाईक्यू सीरीज़ जो लोग अभी 45 डेज वाली चेकलिस्ट थी उसे फॉलो कर रहे होंगे तो उसमें काफ़ी आराम मिला होगा और काफ़ी कुछ कंप्लीट भी हो गया होगा, नंबर इंप्रूव कर रहे होंगे। टेस्टिंग करते रहना है, रिवाइज करते रहना है और पीवाईक्यू सॉल्व करना है, नोट्स पूरे अच्छे से पढ़ने हैं, ठीक है ना। कोई दिक्कत हो, कोई बात हो, बिल्कुल हमसे बात कर सकते हो। कम्युनिकेट करने के बहुत सारे रास्ते हैं, तुम्हें पता है कैसे करना है। कमेंट करो, मैं रिप्लाई कर ही दूंगा। अगर कमेंट रिप्लाई करने लायक होगा तो बिल्कुल करा जाएगा रिप्लाई। मैं सब कमेंट पे अब रिप्लाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हाँ ज़्यादातर पे कर रहा हूँ फिर भी, ठीक है। तो इस लेक्चर को करने के बाद एक तो तुम्हारा आज बोर्ड खत्म हो गया है, तो इस लेक्चर को ध्यान से देखो। और इस लेक्चर को करने के बाद ऑर्गेनिक के 2024 के पीवाईक्यू सारे कंप्लीट हो गए। जब पीवाईक्यू कंप्लीट हो गए ऑर्गेनिक के, तो हम लोग अब धीरे से फिजिकल पे शिफ्ट करेंगे। अगला टॉपिक होगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। मैं एक दिन पहले अपडेट कर दे रहा हूँ इसीलिए कम्युनिटी पोस्ट पे, तो अगला टॉपिक भी मैं कर दूंगा अपडेट, कम्युनिटी पोस्ट पे डाल दूंगा, जिससे सबके पास इन्फॉर्मेशन पहुंच जाएगी क्या आने वाला है और उसी सीक्वेंस में हम लोग चलेंगे, ठीक है। तो अगला टॉपिक जो आएगा वो केमिकल काइनेटिक्स आएगा, फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आएगा। मैंने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री शायद पहले बोल दिया, पहले केमिकल काइनेटिक्स आएगा, फिर इलेक्ट्रो आएगा। तो वो करना ही है हम लोगों को और करेंगे भी हम लोग, ठीक है। धीरे धीरे करके सारा कंप्लीट कर देंगे, बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। धीरे धीरे का मतलब है 22-23 तारीख तक सारा पीवाईक्यू 2024 का ख़त्म कर देंगे, ठीक है। चलो भाई, तो हम लोगों को सारा मटेरियल कहाँ पे मिल रहा है? हमें dexterchem.in/courses पे जाएंगे तो 2022, 2023, 2024 के पीवाईक्यूज, रिवीजन वीडियोस, रिवीजन के चैप्टर के नोट्स, फुल लेक्चर नोट्स, सब कुछ dexterchem.in/courses पे अवेलेबल है फ्री में। वहाँ से जाके डाउनलोड करके पढ़ सकते हो और अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हो। और मैंने इम्प्रूवमेंट देखा है लोगों में होते हुए। कमेंट करके ज़रूर बताना कि अगर तुमने फॉलो किया है तो तुम्हें खुद में कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है यार तो फिर दिक्कत की बात है। अगर कॉन्फिडेंस आ रहा है कि हाँ हम कर सकते हैं तो बहुत अच्छा चल रहा है, फिर उसी मोमेंटम को छोड़ना नहीं है, लगातार लगे रहना है। और जिनके बोर्ड खत्म हुए यार, छुट्टी बस आज तक की ही थी मेरे हिसाब से। कल से फिर से सवेरे उठ के काम पे लगना है, अच्छे से पढ़ाई करनी है, ठीक है। चलो हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कर रहा है? मैच द लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 कर रहा है, रिएक्शंस और एजेंट दे रखे हैं। अब कह रहा है कि पहले में हमें क्या बनाना है? एस्टर से बनाना है एल्डिहाइड। क्या बनाना है? एस्टर से एल्डिहाइड बनाना है। एस्टर से एल्डिहाइड बनाने के लिए हम लोग डाइबल एच का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं? डाइबल एच का यूज़ करते हैं। एस्टर से एल्डिहाइड तक रिएक्शन को ले जाने के लिए हम लोग डाइबल एच का यूज़ करते हैं। इस रिएक्शन को 2 बार यूज़ किया मेंस में 2024 में, तो हम लोग इस बात का ध्यान रखेंगे। तो पहले का आंसर आ जाएगा 4, डाइबल एच यूज़ करते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, सेकंड में CO को हटा के CH2 लगाना है। अब CO को H2 में कन्वर्ट करने का कौन सा तरीका है? क्लेमेंसन रिडक्शन। ये क्या है? क्लेमेंसन रिडक्शन है। बोलो भाई, है कि नहीं? ये क्या है? ये क्लेमेंसन रिडक्शन है, तो इसका तो आंसर 2 ही आ गया, बढ़िया। अब ये कह रहा है कि इसमें हमें OH और CH3 बनाना है। तो इस अगर इक्वेशन को देखोगे लिख के रिएक्शन को, तो इसे ऐसे लिख के देख लो। इससे हमें क्या कन्वर्ट करना है? इससे हमें कन्वर्ट करना है C6H5 CHOH और CH3। तो इससे अगर हम CH3 MgBr की रिएक्शन करा दें तो CH3 माइनस इस पर अटैक करेगा, जो ऊपर जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा C6H5 CO माइनस H और CH3। भाई देखो यहीं पे अटैक कर सकता था और तो कोई ऑप्शन ही नहीं था अटैक करने का, तो CH3 MgBr था। और बस अब इसमें क्या करना है? हाइड्रोलाइसिस करनी है, वाटर डालना है, तो ये बन जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा 1 हमारे पास में, ठीक। अब इसमें क्या करना है? एस्टर को टच नहीं करना है और एल्डी कीटोन को रिड्यूस करना है। एस्टर को टच नहीं करना है और कीटोन को रिड्यूस करना है। तो हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए होगा। रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा हमारे पास? NaBH4। तो इसका आंसर हम क्या लिख देंगे? 3। NaBH4 क्या करता है? रिड्यूसेस एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, aldehydes and ketones to respective alcohols and do not reduce acid derivatives except RCOCl। RCOCl के अलावा सबको रिड्यूस
किसी को रिड्यूस नहीं करता। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 4213 आ जाएगा। तो 4213 ऑप्शन ए में मैच कर रहा है, तो इसका आंसर क्या लिख देंगे, ऑप्शन ए लिख देंगे। ठीक है, तो भी तुम्हारे जो भी तुम्हारे सजेशंस हैं यार उन पे मैं काम कर रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा स्पीड भी कम कर रहा हूँ, स्लो डाउन हो जाता हूँ मैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नंबर ऑफ कंपाउंड्स विच गिव रिएक्शन विद हिंसबर्ग ग्रेडियंट। तो हिंसबर्ग ग्रेडियंट होता क्या है, हिंसबर्ग ग्रेडियंट होता है क्या, टॉलिन सल्फोनिल क्लोराइड, और इसके साथ हम लोग क्या करते हैं, रिएक्शन कराते हैं एमाइंस की, और 1 डिग्री 2 डिग्री एमाइंस के साथ। 1 डिग्री के साथ ये सॉल्युबल बनाता है, 1 डिग्री के साथ पहले इनसॉल्युबल बनेगा। पूरा लिख दूं, हिंसबर्ग ग्रेडियंट क्या है, टॉलिन सल्फोनिल क्लोराइड। ठीक, अगर इसकी रिएक्शन 1 डिग्री एमीन से कराते हैं तो पहला प्रेसिपिटेट कैसा आता है, पहले इनसॉल्युबल बनता है, और फिर KOH से रिएक्शन करा के क्या बन जाता है, ये सॉल्युबल हो जाता है। ठीक, प्रोडक्ट बनाने की जरूरत नहीं। और 2 डिग्री एमीन्स के साथ क्या होता है, 2 डिग्री एमीन्स के साथ ये इनसॉल्युबल बनता है, और फिर फर्दर रिएक्शन होकर सॉल्युबल, KOH से कोई रिएक्शन नहीं होती है। और 3 डिग्री एमीन्स के साथ नो रिएक्शन, 3 डिग्री एमीन्स के साथ नो रिएक्शन। तो टेस्ट कौन कौन देगा, ऐसा टेस्ट देगा जो कंपाउंड जो जिसके पास नाइट्रोजन के पास लोन पे और वो 1 डिग्री, जैसे कि प्राइमरी एमीन हो गए, सेकेंडरी एमीन हो गए, टर्शियरी एमीन टेस्ट नहीं देते तो 3 4 हो गए, ये प्राइमरी हो गया। और कौन सा देगा, और ये वाला देगा जिसका नाइट्रोजन का लोन पे रेजोनेंस में इन्वॉल्व है बहुत ज़्यादा भयंकर तरीके से, वो रेजोनेंस करेगा ज़्यादा। और ये तो 3 डिग्री है एक तो, ठीक, इसका नाइट्रोजन sp2 है तो ये तो वैसे भी नहीं दे पाएगा। इसका लोन पेयर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है रेजोनेंस में C डबल बॉन्डों के साथ, तो वो भी ये टेस्ट नहीं देंगे। ये 3 डिग्री अमीन है। तो कितने आ गए आंसर, मैं अगर आंसर को हाईलाइट कर दूं तो कौन कौन से कंपाउंड होगा, 1 2 3 4 और 1 5। तो आंसर क्या आ गया हमारे पास, आंसर आ गया 5। ठीक है, ध्यान रखेंगे कि जो लोन पेयर रेजोनेंस में जा रहा है वो हिंसबर्ग टेस्ट नहीं देता है। वो मतलब रेजोनेंस का मतलब कार्बन C डबल बॉन्ड O के साथ रेजोनेंस करना चाहिए। ठीक है, तो ये टेस्ट नहीं देंगे, तो इसका आंसर हमारे पास 5 आ गया। अब अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन हमारे पास वही कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है। इसका आंसर NTA ने दिया और जो कोचिंग्स ने दिया सबने C दे दिया आंसर इसका, लेकिन आई एम नॉट स्टिल कन्विंस्ड। C के साथ मैं कर देता हूँ रिएक्शन को, लेकिन मैं इससे कन्विंस नहीं हूँ, तो यार माफ़ कर देना मेरे को। मैंने बहुत ढूंढने की कोशिश की लेकिन कभी ऐसा मिला नहीं कि क्लेमेंसन रिडक्शन से हमने OH को रिड्यूस कर दिया हो, OH को हटा के डबल बॉन्ड लगा दिया हो, ऐसा कभी नहीं किया। जो रिएक्शन कायदे की है उसे लिख देते हैं, जो बिना कायदे की है फिर भी आंसर को मानना ही पड़ता है। केमिस्ट्री है यार, कुछ नहीं कर सकते हम लोग इसका, पता नहीं उन्होंने कौन सी किताब में पढ़ा है। और अगर किसी ने किसी किताब में पढ़ा है तो प्लीज़ मेरे को उसका लिंक या स्क्रीनशॉट जो भी कुछ हो प्लीज़ शेयर करो, मैं देखना चाहता हूँ कि शायद मेरे को ही नहीं आता, ऐसा भी हो सकता है। ठीक, और यार एक बात ये बताओ कि 2025 वाले अगर इस वीडियो को देख रहे हो या उनके पास तक पहुंच रहा हो तो ये बताना यार कि क्या ऐसे वीडियो की ज़रूरत है जिनमें ये डिस्कस किया जाए कि एडवांस, या 2024 वालों बताओ कि कोई थ्योरी की बुक की भी ज़रूरत है क्या तुम्हें, कैसा वीडियो बनाऊँ कि कौन कौन सी थ्योरी बुक इंपॉर्टेंट है। फिर तुम कहोगे सर आप ऐसी बात कर देते हो, कि बताना यार अगर लगे तुम्हें तो बताना मेरे को, देखते हैं क्या कर सकते हैं। अब अल्कोहलिक KOH के साथ किया, अल्कोहलिक KOH के साथ स्ट्रॉन्ग बेस हो गया तो ये क्या करेगा, यहाँ से H निकाल के इस पर अटैक करेगा, ये ऊपर चला जाएगा। कौन सी रिएक्शन है, एल्डोल रिएक्शन है, एल्डोल कंडेंसेशन है। तो एल्डोल कंडेंसेशन से पहले एल्डोल रिएक्शन करा देते हैं। तो क्या बन गया ये, यहाँ पे 5 नंबर की रिंग बन गई है, यहाँ पे आ गया O-, यहाँ पे आ गया H, और यहाँ पे आ गया क्या, CH2। ठीक, ठीक है, वो एक ही बात है, चाहे ऊपर से बना लो चाहे नीचे से बना लो। अच्छा, वैसे बना लो जैसा इसमें बना हुआ है कंपाउंड, वैसे ही बना देते हैं। तो यहाँ पे आ गया क्या, CHO। ठीक, और अटैक जो करा लो वो यहाँ से करा दो, इसमें यहाँ से अटैक करा दो, किस पे, इस वाले कार्बन पे करा देते हैं। ठीक, इस वाले कार्बन पे अटैक करा दिया, क्यों, क्योंकि वो H मतलब किधर से भी करा सकते हैं, जैसा प्रोडक्ट बना वैसा बना रहा है अभी, है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा क्या, डबल बॉन्ड एल्डोल कंडेंसेशन से, यहाँ पे आ गया OH। यहाँ तक बात क्लियर हो गई, यहाँ तक तो सिंपल है, एल्डोल हो रही है। अब एल्डोल के बाद इन्होंने क्या किया, इन्होंने Zn और HCl से यहाँ पे भाई रिड्यूस कर दिया, जो मेरे बस में नहीं है, लेकिन क्योंकि आंसर दिया है तो हम लोग इसे मान लेते हैं कि ठीक ही लिख रहे होंगे। लेकिन एडवांस में ऐसा क्वेश्चन आए तो मत लिखना यार, है ना प्लीज़।
ठीक, एडवांस में ऐसा क्वेश्चन है। और ZnHgHCl से ये रिड्यूस होकर क्या बन जाएगा, CH3 बन जाएगा। तो एडवांस में आया तो मत करना ऐसा, लेकिन फिर भी अब मेंस में आया है तो गंदा सवाल है, कर देते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल कह रहा है मेटाक्लोरोबेंजल्डिहाइड ऑन ट्रीटमेंट विद 50% ऑफ KOH सोल्यूशन यील्ड। तो अब मेटाक्लोरोबेंजल्डिहाइड है, अब अगर हम इसे 50% KOH के साथ ट्रीट कराएंगे तो ये कौन सी रिएक्शन है, कैनिजारो रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है, कैनिजारो। भाई ये तुम्हें देख के स्ट्राइक करना ही चाहिए, नहीं कर रहा है तो नेम रिएक्शन वाला वीडियो देख लो, मैराथन देख लो, कुछ भी देख लो, लेकिन इसे सही करो, है ना। तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा Cl, और यहाँ पे आ जाएगा CH2OH, और दूसरे वाले में आ जाएगा COO-। सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन हुआ, तो ये कैनिजारो रिएक्शन है, तो इसका कैनिजारो का ऑप्शन क्या बन रहा है देख लो जरा, ऑप्शन इसका ए बन रहा है, बाकी तो किसी में बन नहीं रहा, OH तो लग ही नहीं सकता है कि नहीं। तो ये कैनिजारो रिएक्शन का स्टैंडर्ड एग्जाम्पल है, बिल्कुल क्लास नोट से करा हुआ सवाल। अगला सवाल क्या कर रहा है, अगला सवाल कह रहा है कि बेंजीन की रिएक्शन कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 H2SO4 के साथ कराई हम लोगों ने। तो अगर हम बेंजीन की रिएक्शन क्या कराएंगे, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 और H2SO4 के साथ कराएंगे, तो बेसिकली नाइट्रेशन करा रहे हैं हम लोग, क्या करा रहे हैं यहाँ पे, नाइट्रेशन करा रहे हैं, है ना। अगर हम यहाँ पे करा रहे हैं तो क्या करा रहे हैं, नाइट्रेशन करा रहे हैं। अब जब नाइट्रेशन कराएंगे तो क्या बन जाएगा, नाइट्रोबेंजीन बन जाएगी भाई, क्या बन गई, नाइट्रोबेंजीन बन गई। यहाँ तक सब लोग साथ हैं। फिर SnHCl क्या करता है, एसिडिक मीडियम में NO2 कन्वर्ट हो जाता है किसमें, NH2 में। तो ए बन गया हमारा, ये क्या, ए बन गया ये। अब ए की रिएक्शन कह रहा है कि ए की रिएक्शन में करानी है किससे, ए की रिएक्शन करानी है, ए जो NH2 है इसकी रिएक्शन करानी है NaNO2HCl से। NaNO2HCl से 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर भी दिया हुआ है, तो बेसिकली ये स्टैंडर्ड रिएक्शन कौन सी है, डायजोटाइजेशन। ठीक, डायजोटाइजेशन है। ठीक, डायजोटाइजेशन से क्या होगा, मैं मतलब यहाँ पे ना लिखना चाहूँ तो इसे यहाँ पे लिख लेता हूँ। ठीक, डायजोटाइजेशन से क्या होगा, इसका N2 प्लस और Cl माइनस बन जाएगा। और फिर इसकी रिएक्शन करानी है हमें किसके साथ, फिनॉल के साथ करानी है। तो इसकी रिएक्शन जब फिनॉल के साथ कराएंगे तो फिनॉल अपने पैरा पोजीशन से किस पे अटैक करेगा, नाइट्रोजन पे अटैक करेगा, तो डायजो कपलिंग हो जाएगी इसमें। और डायजो कपलिंग से बनेगा क्या, यहाँ पे OH आ जाएगा, N डबल बॉन्ड N, और यहाँ पे आ जाएगी बेंजीन रिंग। ठीक, तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर इसका आ जाएगा 1। आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, सिंपल है बिल्कुल। ठीक है, अगला सवाल देखता हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है कि ब्रोमोबेंजीन है, इसकी रिएक्शन Mg ईथर से कराई। जब ब्रोमोबेंजीन की रिएक्शन भाई लोग Mg ईथर से कराओगे तो क्या बन जाएगा, ग्रिग्नार्ड फॉर्म होगा, MgBr बन जाएगा यहाँ पे। फिर इसकी रिएक्शन CO2 से कराई, CO2 से कराई तो यहाँ पे CO माइनस लग जाएगा। फिर H प्लस से कराई तो COH बन गया, शानदार बन गया। इस COH की रिएक्शन क्या कराया, अमोनिया के साथ ऐसे हीट किया। जब अमोनिया के साथ कार्बोक्सिलिक एसिड को हीट करते हैं तो क्या बन जाता है, एमाइड बनते हैं, बेंजामाइड बन गया, बन गया। अब एमाइड की रिएक्शन करानी है हमें किसके साथ, Br2 और NaOH के साथ। Br2 और NaOH के साथ कौन सी रिएक्शन होती है, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। कौन सी रिएक्शन है ये, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन है ये। ठीक है, ये कैसी है, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन है। तो हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन से प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहाँ पे NH2 आ जाएगा। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आसानी से हो पा रहा। ठीक है, अगली रिएक्शन कराई, टॉलुइन की रिएक्शन ए से कराई और CH3 CH2 होल ट्वाइस एनाइड्राइड लिया और इसके बाद इंटरमीडिएट बना और फिर उसके बाद हाइड्रोलिसिस कर दी। तो यहाँ पे लेते हैं क्या, CrO3। ठीक, और यहाँ पे क्या लेंगे, बी में जब CH2 लेना है तो इससे हम क्या लेंगे, CrO2 Cl2 इटार्ड रिएक्शन कराएंगे। ये क्या है, ये इटार्ड है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, आंसर इसका 2 आ जाएगा। ये तो याद रखने वाली है, इसकी कोई मैकेनिज्म लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ध्यान रखना इस रिएक्शन को, इंपॉर्टेंट है इसलिए ध्यान रखी जानी चाहिए। ठीक,
अगली रिएक्शन क्या कर रहा है? अगली रिएक्शन कर रहा है द फॉलोइंग कंफर्मेटरी टेस्ट ऑफ एरोमेटिक एमीन्स प्राइमरी एमीन्स आइडेंटिफाई द रिएजेंट ए एंड बी। अब एक ही रिएक्शन करा के, ये तो डाइजोटाइजेशन है, यानी डाइजोनियम क्लोराइड बनाना, तो क्या लेंगे NaNO2 HCl 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर ले लेंगे, ठीक है। अब इसकी बी की रिएक्शन करा के स्कारलेट रेड बनाना है, तो स्कारलेट रेड जो बनता है वो क्या बन जाता है, कंपाउंड को अगर हम लिखना चाहें तो स्कारलेट रेड कंपाउंड जो बनता है रिएक्शन से, वो यहाँ पे OH आ जाएगा और यहाँ पे N डबल बॉन्ड N के साथ एक बेंजीन रिंग लगी होगी। तो बेसिकली इससे हमें चाहिए बीटा नेफ्थॉल चाहिए, तो बीटा नेफ्थॉल बी हो गया और ये हो गया, ठीक। क्या चाहिए था? बीटा नेफ्थॉल चाहिए था। ये क्या है? ये बीटा नेफ्थॉल है। तो ये जो बना ये क्या है? स्कारलेट रेड होता है। अगर तुम प्रिंट निकाल के देखोगे तो तुम्हें स्कारलेट रेड ही दिखाई देगा, ये रेड कलर ही लिखा हुआ दिखाई देगा। खास बात है इसकी, है ना? ठीक है, बात समझ में आ गई। तो NaNO2 से क्या किया? डाइजोटाइजेशन किया, लेकिन NaNO2 HCl देखो 3 ऑप्शन में दे रखा है। स्कारलेट रेड जो बनता है वो बीटा नेफ्थॉल की रिएक्शन से बनता है, ठीक। अगली रिएक्शन कौन सी है? अगली रिएक्शन कह रहा है RCOCl को RCHO में कन्वर्ट कर दिया, तो ये क्या है? RCOCl को H2PDBSO4 क्या होता है? लिंडलार्स कैटलिस्ट। ये क्या है? लिंडलार्स कैटलिस्ट है। और इससे RCHO बना दिया। और इस रिएक्शन का नाम क्या होता है? इसका नाम होता है रोजनमंड्स रिडक्शन। इसका क्या नाम होता है? रोजनमंड्स रिडक्शन नाम होता है। तो डायरेक्ट नेम रिएक्शन पूछी जा रही है भाई लोग, ध्यान से। अगला क्या कर रहा है? अगला कह रहा है कि द एजोडाई वाई फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शंस ऑफ सल्फेनिलिक एसिड विद NaNO2 CH3COH। अब सल्फेनिलिक एसिड की रिएक्शन NaNO2 और इससे कराएंगे, तो पहले ये देख लेते हैं कि X बना क्या। तो सल्फेनिलिक एसिड ले लिया, तो एनिलीन के साथ हमने ले लिया क्या? SO3H। और इसकी रिएक्शन NaNO2 और CH3COH से कराई, तो इससे डाइजोटाइजेशन हो गया। और इससे जो बना वो बन गया N2 प्लस CH3CO माइनस, और यहाँ पे बन गया SO3H, ठीक। अब ये बन गया। अब इसकी रिएक्शन में किससे करानी है? इसकी रिएक्शन हमें करानी है जो कंपाउंड गिवन है हमें। तो जरा यहाँ पे लिख दूँ मैं, चल जाएगा? यहाँ पे लिख दूंगा तो कैसे होगा कि देखना जरा, SO3H में थोड़ा सा लेटाल के लिख लेता हूँ। SO3H ऐसा लिख लिया, ये N डबल बॉन्ड N हो गया। अब जो कंपाउंड दिया है ये अपने पैरा पोजिशन से अटैक करेगा, यानी कि इस वाले कार्बन से अटैक होगा, इस वाले कार्बन से अटैक होगा ना। तो ये पैरा पोजिशन से जब अटैक करेगा तो क्या बनाएगा, यहाँ देखना जरा, और यहाँ पे आ जाएगा NH2, ठीक। तो इसका ऑप्शन मिलाओ यार, ऑप्शन मिलाना थोड़ा सा टेढ़ा काम है क्योंकि सब पास पास के दिख रहे हैं। तो ये आ गया पैरा पे SO3H के साथ, ये आ गया, ठीक है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। दूसरी तरफ नहीं जुड़ पाएगा, क्यों? क्योंकि डायोटाइजेशन हो चुका है, अब रिएक्शन को डायोटाइज कराने का कोई मतलब नहीं बचा, ठीक है। तो आंसर इसका क्या आ गया? 2 आ गया। अगली रिएक्शन क्या करा? अगली रिएक्शन करा आइडेंटिफाई द नेम रिएक्शन। अब ये कौन सी रिएक्शन है? ये तो सामने से दिख रही है, इटार्ड है, ठीक है। और पता नहीं किसी ने मेरे को कमेंट करके कहा था कि सर इटार्ड ये नहीं होती है, तो देखो भैया इटार्ड तो यही होती है। CuCl शायद मैंने उसमें नहीं लिखा हो, लेकिन इटार्ड तो यही है। ओ सॉरी, इटार्ड कर रहा हूँ मैं, क्या बोल रहा हूँ? इटार्ड नहीं यार, आई एम सॉरी, इटार्ड नहीं, मैं मतलब कुछ और ही सोच रहा था। इटार्ड नहीं, ये गाटरमैन कोच रिएक्शन है। मतलब ये किसी ने मेरे को कमेंट करके भी कहा था कि सर गाटरमैन कोच ये नहीं होती है। मैं कुछ इटार्ड ऊपर लिखी थी, वही दिमाग में चल रहा था, माय बैड, मेरी गलती, इसे इग्नोर कर देना। ये गाटरमैन कोच है, मतलब सिंपल है। कोच को तो ऐसे ही याद रखा ना मैंने, COHCl, तो ये कोच है, COH कोच, ठीक। अगला क्या कर रहा है? आइडेंटिफाई द मेजर प्रोडक्ट P फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शन। अब ये कौन सी है? फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन है। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन है, तो इसमें मैकेनिज्म लिखने की जरूरत पड़े तो मैकेनिज्म लिख लो भाई। PHCOCl क्या करेगा? AlCl3 के साथ रिएक्शन करेगा और क्या बना देगा? PHCOCl प्लस और AlCl3 माइनस। Cl के लोन पेयर ने इस पर अटैक कर दिया। तो ये क्या बन गया? ये लोन पेयर इधर टूट गया, तो बन गया PHCO, यहाँ पे आ गया प्लस। ये रेजोनेंस करेगा तो ये बन जाएगा
एसाइल कैटाइन। ठीक, अब इस पे बेंजीन अटैक कर देगी, तो इससे जो आंसर आएगा वो फाइनली ये बन जाएगा। तो ऐसा ऑप्शन देख लो कौन सा ऑप्शन है, सेकंड है, तो सेकंड आंसर आ जाएगा हमारा। ठीक है ना भाई, सेकंड आंसर आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत की बात तो नहीं है। ठीक है, अब आगे अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल कह रहा था फाइनल प्रोडक्ट फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शन इन मल्टीपल स्टेप सीक्वेंस रिएक्शन है। तो पहली रिएक्शन क्या कराई? H3O प्लस रिएक्शन कराई है। जब एल्कीन की H3O प्लस रिएक्शन होती है तो मार्कोनिकॉफ रूल से एडिशन होगा, वाटर जुड़ जाएगा। CrO3 से जब रिएक्शन होगी तो CrO3 से क्या होगा? CrO3 से क्या होगा? अल्कोहल ऑक्सीडाइज हो जाएगा किसमें? कीटोन में। और उसके बाद NH2 और KOH के साथ हीट करेंगे तो ये वोल्फ किश्नर रिडक्शन है। क्या है ये? वोल्फ किश्नर रिडक्शन है। ये तो सबको मतलब याद ही होगी रिएक्शन। तो ये क्या बन जाएगा इससे? CH3 बन जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा? आंसर बी आ जाएगा अपना। ठीक है, आसानी से आ पा रहा है। अगला सवाल क्या कह रहा है? फ्रॉम द कंपाउंड्स गिवन बिलो द नंबर ऑफ कंपाउंड्स विच गिव पॉजिटिव फेलिंग टेस्ट। फेलिंग टेस्ट कौन कौन देता है? एरोमेटिक एल्डिहाइड फेलिंग टेस्ट नहीं देते हैं, ये बात ध्यान रखना। तो एरोमेटिक एल्डिहाइड्स and ketones do not give failing test। तो बेंजल्डिहाइड फेलिंग टेस्ट नहीं देगा, एस्टल्डिहाइड देगा, एसीटोन नहीं देगा, एसिटोफिनॉन नहीं देगा। मैं स्ट्रक्चर लिखता जाता हूँ भाई, लोगों किसी किसी को दिक्कत होगी कि सर आप तो भगा देते हो यार। अरे यार भगा नहीं रहे हैं, कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं तुमसे जो। देखो ये क्या बन गया? ये एल्डिहाइड बन गया, एस्टल्डिहाइड, ये एसीटोन बन गया। तो ये नहीं देगा, ये नहीं देगा। एसिटोफिनॉन क्या बन गया? CH3COPH बन गया, तो ये कीटोन हो गया। मिथेनॉल क्या है? CH3C, मतलब ये दे देगा, फॉर्मल्डिहाइड है मिथेनॉल तो। ठीक, मिथेनॉल क्या है? फॉर्मल्डिहाइड। ये क्या कर रहा है? 4 नाइट्रोबेंजल्डिहाइड, 4 नाइट्रोबेंजल्डिहाइड, तो ये एरोमेटिक एल्डिहाइड है, तो ये भी नहीं देगा। ठीक, साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड, साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड क्या हो गया? ये हो गया, तो ये दे देगा। ठीक, तो कितने लोगों ने दिया? हाईलाइट कर लेते हैं, 1 2 और 3 लोगों ने दिया टेस्ट। तो आंसर इसका क्या लिख देंगे? 3 मार्क करेंगे। ठीक है ना। अगला क्या कर रहा था? कंपाउंड फॉर्म बाय द रिएक्शन ऑफ इथेनॉल विद सेमी कार्बोजाइड कंडेंस नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम्स। ठीक, तो इथेनॉल यानी कि एस्टल्डिहाइड की रिएक्शन कराई किससे? सेमी कार्बोजाइड का। अब तुम्हें फॉर्मूला नहीं याद आ रहा है तो ये दुख की बात है कि सेमी कार्बोजाइड का फॉर्मूला याद आना चाहिए। और यार ये मतलब अगर तुम ये कहो कि हमें कॉमन नेम की लिस्ट चाहिए तो मैं लिस्ट डाल दूंगा, लेकिन दैट वॉन्ट हेल्प यू, है ना। ये तो मतलब धीरे धीरे याद होता है। PS325 लेते हैं और हीट करते हैं सर, तो इससे सेमी कार्बाजोन बन जाता है। इससे क्या बन जाता है? सेमी कार्बाजोन बन जाता है। यह है सेमी कार्बाजाइड। ठीक, उससे सेमी कार्बाजोन बन गया, तो 1 2 और 3 नाइट्रोजन आइटम्स आ गए इसमें। तो इसका आंसर क्या लिख देंगे? 3 लिख देंगे। ठीक, इसमें क्या लिख देंगे? 3 आंसर लिख देंगे, क्योंकि 3 ही नाइट्रोजन आइटम्स आ रहा है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? Given below are the two statement, one is labeled as assertion and other is labeled as reason. Alcohols react as both as nucleophile and electrophiles। न्यूक्लियोफाइल की तरह तो करते ही करते हैं, लेकिन इलेक्ट्रोफाइल के लिए इसे इलेक्ट्रॉन लविंग होना पड़ेगा। और इलेक्ट्रॉन लविंग ये बहुत मुश्किलों से होता है, इन जनरल नहीं होता है, लेकिन हमेशा नहीं होता ये भी नहीं कह सकते। इवन सी भी रिएक्शन में ये मतलब निकल जाते हैं, बेसिक मीडियम में भी निकलता है अल्कोहल। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट सही मान सकते हैं थोड़ी देर के लिए। ठीक, अब क्या कर रहा है? अल्कोहल्स रिएक्ट विद एक्टिव मेटल्स सच एज सोडियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम टू यील्ड करस्पॉन्डिंग एल्कोक्साइड एंड लिबरेट हाइड्रोजन। ये तो बिल्कुल ठीक बात है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन एक्सप्लेनेशन तो बिल्कुल भी नहीं है ये। ठीक, अगला सवाल क्या कर रहा है? कह रहा है एनिलीन रिएक्ट्स विद कॉन्सेंट्रेटेड एस्ट्रोसोफर फॉलोड बाय हीटिंग एट 453 केल्विन टू 473 केल्विन गिव्स पैरा एमिनो बेंजीन। ठीक, सल्फोनिक एसिड विच गिव्स ब्लड रेड कलर विद लेसिग्ने टेस्ट। ठीक,
तो ये तो सही बात कह रहा है बिल्कुल, कि एनिलीन की रिएक्शन किससे करा देंगे, एलिनीन की रिएक्शन जब H2SO4 से कराएंगे तो हमसे क्या करा, पैरा एमिनो बन जाएगा, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और ब्लड रेड कलर आ जाएगा, ब्लड रेड कलर किसका आएगा, FeSCN होल थ्राइस का, क्योंकि अब ब्लड रेड कलर आ जाएगा इसका। ठीक, कह रहा है इन फ्रीडलक्राफ्ट रिएक्शन अल्काइलेशन एंड एसाइलेशन रिएक्शन ऑफ एनिलीन फॉर्म्स अ सॉल्ट विद AlCl3 कैटलिस्ट ड्यू टू दिस नाइट्रोजन ऑफ एनिलीन रिक्वायर्स अ पॉजिटिव चार्ज एक्वायर्स अ पॉजिटिव चार्ज एंड एक्ट एज अ डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। ये भी बिल्कुल सही बात है, इसीलिए फ्रीडलक्राफ्ट अल्काइलेशन और एसाइलेशन दोनों ही बहुत मतलब इलेक्ट्रॉन डोनर और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर दोनों के साथ काम अच्छे से नहीं करती हैं। तो दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं, बोथ स्टेटमेंट और ट्रू लगा देंगे। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल कह रहा है कि एमिनो बेंजीन एंड एनिलीन आर द सेम ऑर्गेनिक कंपाउंड। बिल्कुल ठीक बात है, इसे एमिनो बेंजीन भी कह सकते हैं या फिर एनिलीन भी कह सकते हैं, तो ये तो सही स्टेटमेंट है। अगला कह रहा है एमिनो बेंजीन एंड एनिलीन आर डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ये तो जब ऊपर वाला सही है तो नीचे वाला गलत ही है, तो पहला सही दूसरा गलत है। ठीक, तो ये 18 क्वेश्चन थे यार, ये 18 क्वेश्चन आसानी से हम लोगों ने डिस्कस कर लिए 26-27 मिनट में। और अब हम लोग अगला चैप्टर जो करेंगे वो आएगा केमिकल काइनेटिक्स, तो उसके लिए तैयार रहना, ठीक है। और बोर्ड्स खत्म हो गए हैं तो फुल फ्लैश तैयारी पे जुट जाओ दोबारा से। हो गया जो कुछ होना था, अब बोर्ड से तो मोह भंग हो गया होगा, मेंस अभी भी किया जा सकता है, डुएबल है, बिल्कुल हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, चलो मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।